सनातन ग्रंथों में नागों का बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। नाग यानी कि सांप, जिन्हें देख करके एक इंसान की कांप जाती है। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस का डेवलपमेंट इन नागों से ही हुआ है। नागों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है पूरी सृष्टि की रचना में और साथ ही साथ हम ह्यूमंस के डेवलपमेंट में। हमारे भारत में ऐसे कई सारी कम्युनिटीज़ आज भी हैं, और भारत ही क्या, बाली, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, जापान में कई सारी ऐसी कम्युनिटीज़ आज भी हैं जो इन नागों को ही अपना देवता मानती है और इन्हीं को पूजती भी है। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है आकाश खेमचंद और आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार इन नागों की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार नागों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाग कौन कौन से हैं और इनके बारे में क्या क्या कथाएं प्रचलित हैं, और ये सब कुछ हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ कि नागों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। वेदों के अनुसार ऋषि कश्यप की अनेक पत्नियों से अनेक प्रकार के प्राणियों का जन्म हुआ था पृथ्वी लोक पर। इन्हीं में से एक पत्नी थी कद्रु, जिन्होंने नागों को जन्म दिया था। इन नागों का वास पाताल लोक में माना जाता है, जहाँ पर उन्होंने एक भव्य राजधानी अपनी बसाई थी। दोस्तों, सनातन कथाओं में कई सारे नागों का वर्णन मिलता है, परंतु इन नागों में कुछ नाग विशेष है। अब मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। सर्वप्रथम आते हैं हजारों सिर वाले, जो इन महाविशालों में भी विशाल थे, जिन्हें सबसे बड़ा सांप माना जाता है और जिनका नाम है शेष अर्थात शेष नाग। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण ये भगवान विष्णु के साथी बन गए, और जब जब भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेकर के आते हैं तो ये उन्हीं के साथ आते हैं। कभी भगवान राम के भाई लक्ष्मण के रूप में और कभी भगवान कृष्ण के भाई बलराम के रूप में। शेष नाग से कुछ पल छोटे वासुकी नाग, जो कि भगवान शिव के बेहद अच्छे भक्त थे, उन्हें भी ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि वे सदैव भगवान शिव के साथ रहेंगे, और इसी आशीर्वाद के बाद से वो सदैव भगवान शिव के गले में विराजित हो गए। 7 फन वाले वासुकी नाग वही हैं जिन्होंने समुद्र मंथन में रस्सी की भूमिका निभाई थी। इसी श्रृंखला में एक और महाविशाल नाग कालिया नाग, पक्षीराज गरुड़ का दुश्मन होने के कारण उनसे बचने के लिए गोकुल के पास यमुना नदी में जाकर के छिप गया, परंतु जहरीला इतना था कि यमुना नदी में कोई भी जीव जंतु वास नहीं कर पा रहा था, और साथ साथ इस नदी के ऊपर से उड़ने वाला हर पक्षी भी मर जाता था। पक्षी ही क्या, जानवर ही क्या, गोकुल में रहने वाले लोग भी काले नाग के आतंक से काफी ज्यादा परेशान थे। भगवान विष्णु का 8वां अवतार यानी कि भगवान कृष्ण जब आए थे, उन्होंने ही काले नाग को युद्ध में हरा करके यमुना नदी और गोकुल वासियों को इसके आतंक से बचाया था। सनातन कथाओं में नागों को ना बहुत ज्यादा विशेष रूप में दिखाया जाता है। कई सारे फन वाले नाग, आधे इंसान आधे सांप नाग, या फिर कह सकते हैं कि इच्छाधारी नाग और नागिन। आपने कई जगह मंदिरों की दीवारों पर देखा होगा कि नागों को ना किसी विशेष खजाना या फिर ज्ञान या फिर किसी मंदिर के बॉडीगार्ड के रूप में दिखाया जाता है, परंतु ये सारी बातें या फिर कथाएं किसी न किसी वजह के बिना तो हो नहीं सकती ना। दोस्तों, आज भी भारत में कई सारी जगहों पर नागों की पूजा की जाती है। राजस्थान के जयपुर के पास एक ऐसा विशेष त्योहार मनाया जाता है जहाँ पे नागों को मक्खन और दूध चढ़ा करके प्रसन्न किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। नागालैंड और मणिपुर राज्यों में आज भी कई सारी ऐसी कम्युनिटीज पाई जाती हैं जो खुद को नागवंशी कहते हैं, यानी कि उनके पूर्वज नाग हुआ करते थे। वो आज भी वो सारे रीति रिवाज, वो सारे पूजा पाठ को लेकर के चल रहे हैं जो उनके पूर्वजों ने उन्हें सिखाया था। इनका ये मानना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में नागों का बहुत बड़ा योगदान था, और ये सारी बातें वेदों और पुराणों में भी लिखी है कि नाग आज भी मानसिक और शारीरिक तौर पर अपना योगदान देते हैं ताकि ह्यूमन का डेवलपमेंट किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी कुछ रहस्यमयी कथाएं, बातें नागों के विशेष में। अगर आप और कुछ सुनना चाहते हो मेरे से तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारे सनातन ग्रंथ में कई सारी ऐसी कथाएं हैं जिनमें इतना रहस्य भरा हुआ है जो आप तक या मुझ तक भी नहीं पहुंचा होगा आज तक। पर मेरी फिर भी कोशिश है कि उन्हें ढूंढ के आपके सामने लेकर के आता रहूं। ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं, और मेरे को सपोर्ट करने के लिए बहुत आसान है, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार वालों से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि हमारी कथाओं में, हमारे पुराने ग्रंथों में कितना कुछ छिपा हुआ है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आकाश खेमचंद आपको प्रणाम कहता है।